प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित और अध्याय इसमें 8 है दशमलव। अध्याय का नाम है बच्चों और इसमें हम आज करेंगे 8.2 प्रश्नावली। इससे पहले 8.1 प्रश्नावली कर चुके हैं, आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं की तो। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हाँ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं या घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए, नई एक्सरसाइज आए तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 8.2 प्रश्नावली। तो 8.2 प्रश्नावली में हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव का प्रयोग करके रुपए को में बदलना है। यानी हमें ये प्रश्नों में पैसे दिए गए हैं और इनको रुपए में बदलना है, बदल के लिखना है। तो इस प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 100 रुपए होते हैं। तो आप यहाँ पे इसका वो लिख लीजिए कि 1 रुपया कितने हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 100। तो इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो आपके पास पहला प्रश्न है जैसे उत्तर, ठीक है। तो पहले का ए पार्ट है, तो ए पार्ट का उत्तर देखें आप, क्या आएगा? क्या आएगा? 5 पैसे। 5। तो जब भी हम पैसे से रुपए बनाते हैं, जब भी हम पैसे छोटे होते हैं रुपए बड़े होते हैं, तो जब भी हम छोटे से बड़े बनाते हैं तो हमें भाग देना होता है। किससे? कि जितने 1 रुपए में जैसे 100 पैसे हैं तो हमें जब पैसे के रुपए बनाने हैं तो इस 100 को इसके नीचे भाग देना पड़ेगा बच्चों, पैसे के नीचे। ठीक है, तो 5 पैसे है तो हम लिखेंगे बच्चों बराबर 5/100 और रुपए। 5/100 रुपए। तो 5/100 को जब हम लिखेंगे तो दशमलव लगाना है। अब हमने क्या लिखाना है? तो सभी बच्चे ध्यान से ये पॉइंट देखें दशमलव कैसे लगाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है एक जीरो, एक अक्षर, 2 जीरो, एक अक्षर और चाहिए और एक एक के नाम का हमने दशमलव लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे? 5 लिखेंगे इस जीरो के नाम का। इस जीरो के लिए हमारे पास अक्षर नहीं है कोई भी, तो हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर ये अब आ गया एक, एक के लिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो ये बन जाएगा 0.05 रुपए। इसके दशमलव के आगे कुछ नहीं है ना, तो आप जीरो लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो? जीरो। तो ये आ जाएगा 0.05 रुपए। समझ में आया? ठीक है, अब हम इसी के नीचे डी पार्ट कर लेते हैं। कौन सा पार्ट? अच्छा चलो बी पार्ट कर लेते हैं पहले। तो बी पार्ट में देखिए क्या है, 75 पैसे। कितने पैसे बच्चों? तो 75 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? किससे भाग देंगे? 100 से, जैसे इसमें किया, क्योंकि पैसे के रुपए बनाने हैं ना। तो हम लिखेंगे बराबर 75/100। फिर हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, ये रुपए बन गए। अब हम जब हमने 100 नीचे लिख दिया इसके तो ये रुपए लिखेंगे हम। तो अब दशमलव लगाना है इसमें। दशमलव कैसे लगाएं देखो, 2 जीरो है तो 2 अक्षर छोड़ के दशमलव। तो ये 5 अक्षर छोड़ दिया, 7 भी छोड़ दिया और फिर दशमलव लगाएंगे और जीरो, यानी ये आ जाएगा बच्चों 0.75 रुपए। ठीक है, अब 20 पैसे के भी बना देते हैं हम, सी पार्ट है इसका। 20 पैसे, 20। तो इसके रुपए बनाए तो 20 बटे क्या करें बच्चों? 100। 20 बटे, तो क्या करें बच्चों? वैसे ही दशमलव लगाना है आपने, 2 अक्षर छोड़ के, 2 जीरो है नीचे तो ऊपर 2 अक्षर छोड़ के फिर दशमलव लगेगा पहले। तो ये आ जाएगा 0.20 रुपए।
यहाँ भी रुपए लिख लो। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों ए बी सी। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे है डी पार्ट भी कर लेते हैं। 50 रुपए और 90 पैसे हैं बच्चों। 50 रुपए और, ठीक है। तो 50 रुपए तो रुपए में है ही पहले, तो इनको तो ऐसे ही लिख लेंगे हम। 50 जमा 90 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 90/100 करेंगे बच्चों। 90/100। अब ये रुपए बन गए सारे, ठीक है। तो 50 ये लिखोगे आगे आप 50 जमा, अब ये देखो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अक्षर से पहले दशमलव लगाना आपने, तो ये आ जाएगा 0.90। ठीक है। अब 50 में इसको जोड़ना है, तो 50 में इसको कैसे जोड़ेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए। ये 50 का मतलब है बच्चों 50.00। 50 का मतलब क्या है 50.00, और इसमें इसके नीचे ये लिखोगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं हमेशा, ठीक है। अब दशमलव से इधर जो भी अक्षर है 9 और 0 है, और इस इधर 0 है, तो ये लिख लिया और इनको जोड़ो तो 0.905। तो इन दोनों को जोड़ के आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 50.90 रुपए। ये आंसर है बच्चों इसका, ठीक है। तो ये डी पार्ट है, समझ में आया आपकी। अब हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में देखिए क्या है, 725 पैसे। 725 पैसे, ठीक है। तो 725 पैसे का मतलब है इसको रुपए में बदलना है, तो 725/100 रुपए। तो दशमलव लगाना है 2 अक्षर लास्ट से छोड़ के, ठीक है। ये 2 और इसका मतलब ये आ जाएगा 7.25 रुपए। आंसर है बच्चों ये, ठीक है। तो आपके ये सभी पार्ट्स इसके हो चुके हैं, ये आप कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है ये बच्चों, ये कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिए। दशमलव का प्रयोग करना है हमने और इसको मीटर में बनाना है अब हमने। तो ये हमारे पास देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, तो इनको मीटर में बदलना है। तो हमें एक जो चीज इसमें लगेगी, 1 मीटर 1 मीटर क्या है, एक क्या है बच्चों मीटर। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसका प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो वैसे ही जैसे रुपए के पैसे के रुपए बनाने के लिए हमने 100 से भाग दिया था, वैसे ही सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए भी हम इसे 100 से भाग देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए दूसरे का उत्तर है ये, ए पार्ट है, क्या है ए का आंसर देखिए 15 सेंटीमीटर। आप हिंदी में भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, इंग्लिश में भी सीएम सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए हम 15/100 करेंगे बच्चों, और आगे मीटर लिखेंगे। एम का मतलब है मीटर, जब आप 100 से भाग दे देते हो तो वो मीटर बन जाता है। तो वैसे ही दशमलव लगाएंगे अब हम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 जीरो नीचे है तो 2 अक्षर छोड़ के फिर दशमलव, तो ये 0.15 मीटर है बच्चों आंसर इसका, ठीक है। फिर ऐसे ही बी पार्ट में करेंगे बच्चों। बी पार्ट क्या है ये, बी पार्ट है ये, सॉरी बी लिख लो इसको ऐसे। 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है बच्चों, इसके मीटर बनाएंगे तो किससे भाग दें, किससे भाग दें बच्चों 100 से, 6/100 मीटर,
अब दशमलव लगाना है, दो अक्षर दशमलव के बाद दो अक्षर होने चाहिए क्योंकि नीचे दो जीरो हैं, तो हम लिखेंगे 0.06 मीटर। तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है। क्योंकि नीचे दो जीरो हैं तो दशमलव के बाद दो अक्षर होने चाहिए, इसलिए हमें एक जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद है सी भाग। कौन सा भाग है ये? सी भाग। यहां पे कर रहा हूं मैं 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर तो पूरे हैं, 45 सेंटीमीटर के मीटर बना लें, तो ये आ जाएगा 2 जमा 45/100 मीटर। तो 2 में हमने, अब इसमें दशमलव लगाना है हमने वैसे ही, तो इसमें आ जाएगा 2 जमा 0.45। तो ये जब जोड़ेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जोड़ के बताया था, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.45 मीटर। ये इसको कैसे जोड़ा? यहाँ दो के बाद ऐसे लगा लो आप 2.00 और यहाँ पे 0.45, तो इनको जोड़ेंगे 5,4.2। ठीक है, तो इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए जब भी आप जोड़ते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से जो आपने जोड़ा है इसको, फिर आप करोगे। अगला पार्ट है हमारे पास डी पार्ट। कौन सा है? आगे है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर तो है ही पूरे हमारे पास, वैसे ही 9 मीटर लिख लेते हैं, जमा 7/100 मीटर। फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के लिए हमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी 9 जमा 0.07 मीटर। तो ये लिखोगे बच्चों 9.07 मीटर। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको वैसे ही जोड़ोगे जैसे यहाँ पे हमने इसको जोड़ के दिखाया है, दशमलव लगा के अपनी तरफ से फिर जोड़ना है। फिर आपके पास है ई भाग। ई भाग यहाँ पे लिख लेते हैं 419 सेंटीमीटर। तो इसको भी 100 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 419/100 मीटर। तो ये आ जाएगा 4.19 मीटर। आपका आंसर है बच्चों। तो ये ई पार्ट है, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है, आपने बदलना है दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इसका प्रयोग आपने करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो तीसरे का आंसर करेंगे बच्चों, उत्तर ए भाग है 5 मिलीमीटर। 2 बार एम लिख रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है मिलीमीटर। मिली तो अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से इसको भाग देना पड़ेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 5/10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्यों आया? क्योंकि एक जीरो है तो एक अक्षर के आगे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम बी पार्ट में करेंगे। देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है, 60 मिलीमीटर दिया गया, सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर के जब भी सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 60
बटे 10। तो अब ये देखिए एक जीरो और एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगेगा, या एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो आप बच्चों। तो ये आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। क्यों लगाया? क्योंकि एक जीरो है तो एक जीरो के आगे दशमलव लग जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये जीरो आप लगाओ ना लगाओ, 6 सेंटीमीटर या 6.0 सेंटीमीटर एक ही बात है बच्चों। फिर सी पार्ट का आंसर है बच्चों 164 मिलीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। तो इसके नीचे लिखूंगा 164 बटे 10 सेंटीमीटर। 164 बटे 10 सेंटीमीटर। तो एक अक्षर के आगे दशमलव लगा देंगे बच्चों, 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सी है, सेंटीमीटर आंसर है आपका। ठीक है, ये भी आंसर है। तो उसके बाद आपके पास डी पार्ट है, ये कर लेते हैं। अब डी पार्ट में क्या कहता है, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर तो हमारे पास पहले से ही है, तो 8 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं हमने। तो हम लिखेंगे 9 जमा 8 बटे 10। तो ये आ गया सेंटीमीटर बन गया अब सारे। तो अब ये आ जाएगा 9 जमा 0.8 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे बच्चों 9.8 सेंटीमीटर आंसर है। इसको भी वैसे ही जोड़ना है आपने, 9.0 लिखना पहले, 9.0 ऐसे देखो, 9.0 लिखना 9 को, और यहाँ 0.8 लिखना बच्चों, इनको जोड़ना 8.9, तो 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला पार्ट है, कौन सा है, ई पार्ट। ई पार्ट में आ जाएगा जैसे 93 मिलीमीटर है, 93, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 93 बटे 10 सेंटीमीटर लिखो। अब दशमलव एक अक्षर छोड़ के, तो लास्ट में से एक अक्षर छोड़ देंगे क्योंकि नीचे 10 है, तो ये आ जाएगा 9.3 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो इसके ई पार्ट तक थे, ये हमने कर लिया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लो। आ गया बच्चों प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या कह रहा है, ये दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिखिए। अब हमने किलोमीटर में बदलना है, और ये मीटर में दिए गए हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये इसका प्रयोग करेंगे हम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसका प्रयोग होगा बच्चों इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से करते हैं, चौथे का ए पार्ट है आपका उत्तर 8 मीटर। 8 मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए हमें 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8 बटे 1000 किलोमीटर लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो अब इसको लिखो। अब ये 1 2 3 अक्षर छोड़ के फिर दशमलव लगेगा अब हमारे पास, तो 8 है, और 3 अक्षर करने के लिए 2 जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेंगी। कितनी? 1 2 जीरो लगा दी, और फिर ये दशमलव, और आगे एक जीरो आप अपने आप लिख लो, किलोमीटर। क्या लिखेंगे? किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद आपके पास बी पार्ट है 88 मीटर। इसके किलोमीटर बनाने हैं तो किससे भाग देंगे? 1000 से। तो यहाँ पे आएगा 88 बटे 1000 मीटर, यहाँ किलोमीटर लिखोगे अब, किलोमीटर। तो इसको लिखोगे
088 किलोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि नीचे 1000 है, 3 जीरो है, इसलिए 3 अक्षर के आगे दशमलव लगेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1000 मीटर। फिर सी भाग है 8888 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इसको भी 1000 से हम भाग देंगे। 8888 बटे 1000, तो ये आ जाएगा बच्चों, कितने अक्षर के बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3, तो ये आ जाएगा 8.888 किलोमीटर। फिर आपके पास डी भाग है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे 70 किलोमीटर भी है और 5 मीटर है, तो 5 मीटर के किलोमीटर बनाने हमने, क्योंकि 70 तो है ही, तो हम लिखेंगे 70 जमा 5 बटे 1000 किलोमीटर। तो अब 70 में ये जोड़ना है, तो हम लिखेंगे 70 तो पूरा है, फिर उसके बाद दशमलव, इसके आगे 2 जीरो लगानी पड़ेंगी क्योंकि 3 अक्षर बनाने हैं, तो 005 किलोमीटर। तो ये आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, डी बाट है ये। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में बदलिए। हमें ग्राम में दिए गए हैं संख्याएं, किलोग्राम में हमने बदलना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों कि 1 किलोग्राम, किलोग्राम कैसे लिखते हैं? ये किलोमीटर लिख दिया मैंने, किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम केजी बराबर 1000 ग्राम। जीएम ग्राम होता है बच्चों और केजी किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अब इसको भी उत्तर लिखते हैं, इसका करते हैं। पांचवें का ए भाग है 2 ग्राम। 2 ग्राम को मैंने जीएम लिखा है, ग्राम। तो 2 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो किससे भाग दें बच्चों? 2 बटे 1000। 2 बटे 1000 किलोग्राम बन गए ये, केजी। तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो हमें 3 दशमलव के बाद 3 अक्षर होने चाहिए। 2 हमारे पास है, 2 जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 0.12 यानी 2 जीरो लगाई अपनी तरफ से और 2 लिख दिया और केजी किलोग्राम। तो ये आंसर है। ठीक है, ए पार्ट है ये। बी पार्ट करते हैं इसका। बी में क्या है? 100 ग्राम। 100 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए इसको भी 1000 से भाग देते हैं। 100 बटे 1000, तो दशमलव लगाना है हमने। तो 1 2 3 अक्षर हैं, 3 जीरो हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.100 किलोग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जीरो भी काट सकते हो आप, 0.1 भी लिख सकते हो आप। पीछे कई बार आंसर दिया तो 0.1 किलोग्राम, वो भी सही है, ये भी सही है। फिर है सी भाग 3750 ग्राम। इसके किलोग्राम करने हैं, तो क्या करें? 1000 से भाग दे देते हैं, तो 3750 बटे 1000 किलोग्राम। तो इसको क्या करेंगे? दशमलव लगाना है। 1 2 3, 1 2 3, 3.750 किलोग्राम हो गया बच्चों ये। तो ये आंसर है। ठीक है, अब अगला पार्ट भी कर लेते हैं, डी पार्ट।
तो 5 किलो 8 ग्राम है, 5 किलोग्राम है और 8 ग्राम है। तो 5 किलो तो है ही किलो में, तो इसको तो ऐसे लिख लो 5 जमा 8 बटे 1000 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 जमा 0.008 किलोग्राम। तो ये 5 दशमलव के बाद ये हो जाएगा बराबर 5.008 किलोग्राम आंसर है। ठीक है, अब ये ई पार्ट रह गया, ये भी कर लेते हैं। ई पार्ट है 26 किलोग्राम 50 ग्राम, 26 किलोग्राम 50 ग्राम। तो 26 किलो तो है ही, 50 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए तो ये हम लिखेंगे 26 जमा 50 बटे 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 26 जमा 0.050 किलोग्राम। ठीक, तो ये आ जाएगी 26 और जमा 0 26 होता है, तो ये 26.050 किलोग्राम, ये आंसर आ गया बच्चों आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है सभी। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।